चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी डायन की आंख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समंदर में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहां की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है, ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है।
सुनहरी जलपरी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। तभी उस शैतानी मूर्ति से आवाज आती है। क्या हुआ चुड़ैल, किस लिए मेरा आह्वान किया? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हा 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 हा। भाग नागराज भाग, कहाँ तक भागेगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार की कहानी है। दूर किसी तालाब के नीचे एक रहस्यमयी नागलोक था, जहाँ एक इच्छाधारी नागिन और नागराज रहा करते थे। नागिन ने हाल ही में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे के जन्म से नागलोक में चारों तरफ खुशी का माहौल था। वहीं एक दिन एक चुड़ैल उस तालाब में मछलियाँ पकड़ रही होती है। तभी उसे वहाँ एक नवजात बच्चे की खुशबू आती है। चुड़ैल कहती है, मुझे यहाँ किसी नवजात बच्चे की गंध आ रही है। लगता है किसी ने बच्चे को जन्म दिया है। यह गंध इस तालाब के नीचे से आ रही है। तालाब के अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल तालाब के नीचे चली जाती है। चुड़ैल नागिन और नागराज के बच्चे को देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा तो यह गंध इस बच्चे की थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। यह बच्चा तो बहुत नरम और मुलायम दिख रहा है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के पास आ जाती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी इतने में वहाँ नागिन और नागराज आ जाते हैं। उस चुड़ैल को देखकर नागिन और नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज उसी समय चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को हाथ लगाने की? चुड़ैल कहती है, नागराज मत मारो, छोड़ दो मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा बच्चा है। नागराज की मार से चुड़ैल अधमरी हो जाती है। नागराज कहते हैं, चुड़ैल दफा हो जा यहाँ से। अगर तू मुझे फिर से यहाँ दिखाई दी तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। चुड़ैल लंगड़ा कर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, नागराज यह तूने सही नहीं किया। मैं फिर वापस आऊंगी और तुझसे अपना बदला लूंगी। चुड़ैल अपनी गुफा में आ जाती है और अपने शैतान की पूजा करने लगती है। हे शैतानों के देवता, मेरी रक्षा करो। तभी उस शैतानी मूर्ति से आवाज आती है, क्या हुआ चुड़ैल, किस लिए मेरा आह्वान किया? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हे शैतानों के देवता, मुझे उस नागराज से अपना बदला लेना है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वह नागराज मेरे सामने घुटने टेक दे। तभी वहाँ एक विशाल नारंगी ट्रैक्टर प्रकट होता है। शैतानी मूर्ति कहती है, चुड़ैल यह लो, यह एक जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर है। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर जाओ। अब तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। चुड़ैल उस ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और उसे लेकर नागलोक में आ जाती है। हा 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 हा। भाग नागराज भाग, कहाँ तक भागेगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। इतना कहकर चुड़ैल अपने ट्रैक्टर से नागराज को कुचल देती है। यह देखकर नागिन घबरा जाती है और अपने कुल देवता को याद करती है। तभी नागिन के कानों में आवाज आती है, हे नागिन, जब तक यह चुड़ैल इस ट्रैक्टर पर बैठी है कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। यह सुनकर नागिन सारी बात समझ जाती है। नागिन वहाँ कई बड़े पत्थर प्रकट कर देती है और उन पत्थरों से उस चुड़ैल के ट्रैक्टर को वहीं रोक देती है। चुड़ैल कहती है, नागिन तू इस ट्रैक्टर को तो रोक सकती है, परंतु मुझे नहीं। तभी इतने में नागराज को होश आ जाता है। नागराज चुड़ैल को पकड़ लेता है और उस चुड़ैल की इतनी पिटाई करता है कि उस चुड़ैल की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही वह जादुई नारंगी ट्रैक्टर भी वहां से गायब हो जाता है। तभी समंदर की एक बड़ी मछली चारा समझकर जलपरी के अंडे को निगल जाती है। चुड़ैल यह सब देख लेती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उस मछली को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। एक बार समंदर की इच्छाधारी जलपरी एक सुनहरा अंडा देती है। वह अंडा अद्भुत शक्तियों से चमक रहा होता है। समंदर की बाकी जलपरियां रानी जलपरी के अंडे को देखने के लिए वहां आती हैं। बहन, बहुत बहुत बधाई हो। लंबे समय बाद तुमने अंडा दिया है। जल्दी तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और यह समंदर उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। वहीं उसी समंदर के नीचे एक लालची चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल जलपरी से जला करती थी, लेकिन जब चुड़ैल को पता लगता है कि जलपरी ने एक सोने का अंडा दिया है, यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है,
जिस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था, अब वह समय आ गया है। मुझे बरसों से इस जलपरी के अंडे का इंतजार था। अब इस सुनहरे अंडे से मैं अपनी शक्तियों को वापस पा लूंगी और अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगी। यह कहकर जब एक दिन जलपरी अपने अंडे की देखभाल कर रही होती है, तभी वह चुड़ैल वहां आती है और वहां आकर एक मछली का रूप ले लेती है और जलपरी के पास आकर कहती है, जलपरी बहन, मेरी मदद करो। मेरे पति को एक शैतान ने कैद कर लिया है। वह मेरे पति को मार देगा। जलपरी बहन, मेरे पति को बचा लो। उस मछली की बात सुनकर जलपरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। मछली जलपरी को लेकर एक जगह पर आती है जहां उसका पति एक पिंजरे में कैद होता है, परंतु वह कोई मछली का पति नहीं होता। वह तो चुड़ैल की एक चाल थी। पिंजरे में कैद उस मछली को देखकर जलपरी उसे बचाने के लिए पिंजरे के अंदर चली जाती है। जलपरी के पिंजरे में आते ही वह शैतान जो कि चुड़ैल का गुलाम था अपने असली रूप में आ जाता है और जलपरी उस पिंजरे में कैद हो जाती है। जलपरी को पिंजरे में कैद करके चुड़ैल उसके सुनहरे अंडे को चुराने आती है, परंतु तभी समंदर की एक बड़ी मछली चारा समझकर जलपरी के अंडे को निगल जाती है। चुड़ैल यह सब देख लेती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उस मछली को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। वह मछली अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के अंदर छिप जाती है। चुड़ैल मछली को नहीं ढूंढ पाती और थककर वापस लौट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह मछली एक नन्ही जलपरी को जन्म देती है। वह जलपरी बहुत ही सुंदर होती है। एक दिन वह मछली अपनी बेटी के साथ समंदर में घूम रही होती है। तभी वह चुड़ैल उस बड़ी मछली को समंदर में घूमते हुए देख लेती है। दुष्ट मछली, मैं कब से तुझे ही ढूंढ रही थी। तूने उस अंडे को खाकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से उस मछली को वहीं मार देती है। तभी चुड़ैल की नजर उस नन्ही जलपरी पर पड़ती है। चुड़ैल उसे देखकर पहचान लेती है कि वह जलपरी की बेटी है। वह उस जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है। तभी वहाँ जादुई परी आ जाती है और नन्ही जलपरी को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर चुड़ैल कहती है, मेरे शैतान, वह जादुई परी उस जलपरी की बेटी को लेकर भाग रही है। जल्दी से उसे पकड़। चुड़ैल और उसका शैतान जादुई परी का पीछा करते हैं। जादुई परी जलपरी को लेकर उसकी माँ रानी जलपरी के पास आ जाती है, जहाँ वह रानी जलपरी कैद होती है। जादुई परी जलपरी को आजाद कर देती है। पिंजरे से आजाद होकर जलपरी जादुई परी का धन्यवाद करती है और कहती है, परी बहन, मैं बरसों से यहाँ कैद थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब जादुई परी जलपरी को सारी बात बताती है कि उसे पिंजरे में कैद करने के बाद चुड़ैल उसके अंडे को चुराने के लिए गई थी, परंतु एक मछली ने चारा समझकर उसके अंडे को निगल लिया था। फिर उस मछली ने कुछ समय बाद एक जलपरी को जन्म दिया। जलपरी बहन, चुड़ैल ने उस मछली को मार दिया और वह तुम्हारी बच्ची को भी मारने वाली थी। तब मैंने अपनी शक्ति से देखा कि तुम जिंदा हो, इसलिए मैं तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे पास ले आई। जलपरी बहन, वह चुड़ैल तुम्हारी बच्ची को मारना चाहती है और वह इसी ओर आ रही है। तभी इतने में वह चुड़ैल अपने शैतान के साथ वहाँ आती है। मूर्ख जादुई परी और जलपरी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगी। यह कहकर चुड़ैल और उसका शैतान जलपरी और जादुई परी को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं। तभी जलपरी और जादुई परी दोनों अपनी शक्तियों से चुड़ैल और उसके शैतान को वहीं मार देती है। जलपरी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है और जादुई परी का धन्यवाद करती है। अरे भागो भाई भागो, अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये भूतिया मुर्गियां हमें नहीं छोड़ेंगी। एक बार की कहानी है। एक बार एक दुष्ट लालची बूढ़ी चुड़ैल अचानक से एक गांव में अंडे की रेडी लेकर आ जाती है और वहां आकर वह अंडे बेचने लगती है। अंडे ले लो, अंडे, ताजा ताजा अंडे, आओ भाई आओ, अंडे ले लो, ताजा ताजा अंडे, अंडे ले लो, अंडे। उस अंडे वाली औरत को देखकर एक व्यक्ति उसके पास आता है। अरे अंडे वाली, कितने का दिया एक अंडा? चुड़ैल कहती है, 1 रुपए का एक अंडा दिया है भैया, जितने चाहे उतने अंडे ले सके हो। अरे नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक ही अंडा चाहिए। ऐसा कहकर वह व्यक्ति पैसे देकर उस औरत से एक अंडा ले लेता है। चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अंडे ले लो, अंडे, ताजा ताजा अंडे, आओ भाई आओ, अंडे ले लो, ताजा ताजा अंडे। गांव के अन्य व्यक्ति भी उस अंडे वाली से अंडे लेने आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उससे अंडे ले लेते हैं। जल्दी ही उस चुड़ैल के सारे अंडे बिक जाते हैं। वह चुड़ैल एक पेड़ के नीचे आती है और कहती है,
अब आएगा मजा। रात होते ही मेरे भूतिया अंडे अपना काम शुरू कर देंगे। जल्दी ही मैं इन जवान व्यक्तियों को खाकर फिर से जवान हो जाऊंगी और मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। रात होते ही जब सभी गांव वाले सो जाते हैं, उनके सोते ही चुड़ैल के वह भूतिया अंडे अचानक से बड़े हो जाते हैं और उन अंडों में से एक भूतिया चुड़ैल मुर्गी बाहर निकलती है। वह चुड़ैल मुर्गी सोते हुए उन गांव के व्यक्तियों को निगल जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव में यह सब देखकर कुछ व्यक्तियों की नींद खुल जाती है। उस विशाल चुड़ैल मुर्गी को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो भाई भागो, अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये भूतिया मुर्गियां हमें नहीं छोड़ेंगी। परंतु वह गांव वाले ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते हैं। वह भूतिया चुड़ैल मुर्गी उन्हें भी निगल जाती है। गांव के सभी व्यक्तियों को निगलने के बाद वह सभी मुर्गी चुड़ैल उस बूढ़ी चुड़ैल के पास जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। बूढ़ी चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरी भूतिया चुड़ैलो, कहाँ हैं वह सारे जवान व्यक्ति? उन्हें अब मेरे सामने उगल दो। चुड़ैल के इतना कहते ही मुर्गी चुड़ैलें अपने मुंह से कुछ अंडे बाहर निकालती हैं। सभी गांव वाले उन अंडों में ही कैद होते हैं। हा 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 हा। मैंने सभी गांव वालों को अपने भूतिया अंडों में कैद कर लिया है। अब मैं इन जवान इंसानों को खाकर अपनी उम्र कम करूंगी और फिर से अपनी शक्तियाँ पाकर जवान हो जाऊंगी। वहीं चुड़ैल के उन भूतिया अंडों में से बंटी भी एक अंडे में कैद था। बंटी बहुत ही समझदार लड़का था। बंटी मन ही मन कहता है, इस चुड़ैल ने तो सभी गांव वालों को भूतिया अंडों में कैद कर लिया है। जल्दी ही इस चुड़ैल को नहीं रोका गया तो यह चुड़ैल सभी गांव वालों को मारकर खा जाएगी। तभी बंटी को एक आइडिया आता है। बंटी चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, अभी तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। तुम हम सबको खाकर भी जवान नहीं हो पाओगी। चुड़ैल कहती है, मूर्ख लड़के, क्या कहा तूने? चुप हो जा, वरना मैं सबसे पहले तुझे ही खा जाऊंगी। बंटी फिर से कहता है, हे चुड़ैल, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। अभी इस गांव में एक और जवान व्यक्ति बचा है और उस जवान व्यक्ति को गांव के साधु बाबा ने तुम्हारे डर से अपनी कुटिया में छुपा रखा है। बंटी की यह बात सुनकर वह चुड़ैल उसी समय अपने अंडे लेकर साधु बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाती है और आवाज लगाती है, अंडे ले लो, अंडे, ताजा ताजा अंडे, आओ भाई आओ, अंडे ले लो, ताजा ताजा अंडे। कुटिया में बैठे साधु बाबा जैसे ही उस चुड़ैल की आवाज सुनते हैं, साधु बाबा समझ जाते हैं कि यह वही चुड़ैल है जो गांव में लोगों को निगल रही है। साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और नागराज को वहां बुला लेते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात बता देते हैं। नागराज कुटिया के बाहर चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तेरा भांडा फूट चुका है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागराज को वहां देखकर वह चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु इससे पहले ही नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। चुड़ैल, वहीं रुक जा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम जलपरियां तुझे नहीं छोड़ेंगी। हा 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 हा। एक बार समंदर की इच्छाधारी जलपरी एक अंडा देती है। जलपरी का वह अंडा सोने का होता है। समंदर की सभी जलपरियां मिलकर उस अंडे की रक्षा कर रही होती हैं। तभी अचानक वहां मगरमच्छ वाली चुड़ैल आ जाती है। जलपरी के सुनहरे अंडे को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। वह कहती है, अरे वाह, तो आखिरकार इस जलपरी ने अंडा दे ही दिया। यह अंडा तो मेरे पास होना चाहिए। मैं इसे खाकर अपनी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ाऊंगी और फिर इस पूरे समंदर पर राज करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलपरी के अंडे की तरफ आती है। तभी जलपरियां उसे देख लेती हैं। एक जलपरी कहती है, बहन, वह देखो, एक चुड़ैल हमारे अंडे को चुराने आ रही है। तुम अपने अंडे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक हम इस चुड़ैल को यहीं रोकती हैं। यह सुनकर इच्छाधारी जलपरी अपने अंडे को लेकर वहाँ से भागती है। चुड़ैल, वहीं रुक जा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम जलपरियां तुझे नहीं छोड़ेंगी। हा 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 हा। मूर्ख जलपरियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोकोगी?
चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरियां चुड़ैल पर एक साथ हमला करती हैं, परंतु वह मगरमच्छ वाली चुड़ैल बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वह अपने मगरमच्छ को जलपरियों पर हमला करने के लिए भेजती है। तभी वहाँ 2 और मगरमच्छ प्रकट हो जाते हैं और सभी मिलकर जलपरियों पर हमला करते हैं और उन्हें वहीं मार देते हैं। सभी जलपरियों को मारने के बाद चुड़ैल इच्छाधारी जलपरी को इधर उधर देखती है, परंतु उसे इच्छाधारी जलपरी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। उधर जलपरी अपने अंडे को लेकर समंदर के नीचे नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास आ जाती है, परंतु वह देखती है कि नागराज और नागिन को पहले से ही किसी ने बंदी बना रखा है। नागराज, यह मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों को यहाँ किसने कैद किया? मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी। एक शैतानी मगरमच्छ वाली चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। वह मेरे अंडे को खाना चाहती है। नागराज, मेरी रक्षा करो। जलपरी की बात सुनकर नागराज कहता है, हे जलपरी, मुझे माफ कर दो। मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह चुड़ैल तुम्हें यहाँ देखे, तुम यहाँ से भाग जाओ। नागराज की बात सुनकर जलपरी अपने अंडे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में मगरमच्छ वाली चुड़ैल वहाँ आ जाती है और जलपरी को वहाँ देख लेती है। चुड़ैल जलपरी पर एक जोरदार वार करती है। चुड़ैल के वार से जलपरी वहीं बेहोश हो जाती है। मगरमच्छ वाली चुड़ैल जलपरी का अंडा छीन लेती है और अंडे को पाकर बहुत खुश होती है। वहीं एक गरीब मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी उस मछुआरे को पानी पर तैर रही वह बेहोश जलपरी दिख जाती है। जलपरी को देखकर मछुआरा बोलता है, अरे यह तो एक जलपरी है। आज से पहले इतनी बड़ी जलपरी मैंने कभी नहीं देखी। यह जलपरी तो बहुत जख्मी लग रही है। इसे तो तुरंत इलाज की जरूरत है। यह कहकर मछुआरा जलपरी को अपनी नाव में रख लेता है और उसे लेकर अपने गांव आ जाता है। वहां आकर मछुआरा गांव के साधु बाबा को बुलाकर लाता है। बाबा जी, मुझे यह जलपरी समंदर में बेहोशी की हालत में मिली। यह जलपरी बहुत जख्मी है। ऐसा सोचकर मैं इसे यहाँ ले आया। मछुआरे की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से जलपरी को फिर से होश में ले आते हैं। तब जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, उस मगरमच्छ वाली चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन और नागराज को भी कैद कर रखा है। आप जल्दी चलकर उन दोनों को बचा लीजिए। जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय जलपरी के साथ चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। जलपरी को वहां देखकर चुड़ैल के मगरमच्छ उन पर हमला करने आते हैं। तभी जलपरी अपनी शक्ति से उन सभी मगरमच्छों को वहीं मार देती है। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, परंतु तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। मगरमच्छ वाली चुड़ैल के मरते ही नागिन और नागराज आजाद हो जाते हैं। जलपरी अपने अंडे को वापस पाकर बहुत खुश होती है और साधु बाबा का धन्यवाद करती है। तभी जलपरियां चुड़ैल को आता हुआ देख लेती हैं। बहन, वह देखो, एक चुड़ैल इसी ओर आ रही है। एक बार कालिया नाग और चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर नागलोक में आ जाते हैं और वहां आकर हमला कर देते हैं। नागलोक में अचानक कालिया नाग और चुड़ैल को एक साथ देखकर नागराज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कालिया नाग अपने विषैले सांप छोड़कर नागराज को वहीं कैद कर लेता है और नागराज को उल्टा लटका देता है। तभी चुड़ैल कालिया नाग से कहती है, कालिया नाग, अब यह नागलोक हमारा हुआ और आज से मैं इस नागलोक की नई महारानी हूँ। अब हम मिलकर यहाँ राज करेंगे। यह सुनकर कालिया नाग कहता है, चुड़ैल, हम नहीं, सिर्फ मैं। यह कहकर कालिया नाग चुड़ैल के साथ धोखा करता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसे छीन लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। चुड़ैल कहती है, धोखा? कालिया नाग, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने नागराज को यहाँ से भगाने और नागलोक लाने में तुम्हारी सहायता की, परंतु तुमने मुझे ही अपना गुलाम बना लिया। चुड़ैल, अब से तुम मेरी गुलाम हो और आज से तुम मेरी सेवा करोगी। अभी मेरी शक्तियाँ अधूरी हैं। जाओ, जल्दी से मुझे जलपरी ला कर दो। मुझे जलपरी का खून पीना है और अपनी अधूरी शक्तियों को पूरा करना है। वहीं समंदर में इच्छाधारी जलपरी ने अंडा दिया होता है। जलपरी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर अंडे की रक्षा कर रही होती हैं। तभी वह चुड़ैल जलपरी को तलाश करते हुए जलपरी लोक आ जाती है। जलपरी को देखकर चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है। तभी जलपरियां चुड़ैल को आता हुआ देख लेती हैं। बहन, वह देखो, एक चुड़ैल इसी ओर आ रही है। मुझे तो लगता है कि वह अवश्य ही हमारे अंडे को चुराने के लिए यहाँ आई है। बहन, इससे पहले यह चुड़ैल हमारे अंडे को नुकसान पहुँचाए, चलो हम इसकी खबर लेते हैं। सभी जलपरियां मिलकर चुड़ैल को घेर लेती हैं और सभी मिलकर लाठी डंडों से चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और कहती है,
जलपरी मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दुष्ट चुड़ैल, मुझे पता है तू यहाँ मेरे अंडे को चुराने आई है, परंतु आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। जलपरी तुम गलत सोच रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे अंडे को चुराने नहीं आई हूँ। जलपरी मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मैंने कालिया नाग के साथ मिलकर नागलोक पर हमला किया और नागलोक को हथिया लिया। कालिया नाग ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नागलोक की महारानी बनाएगा, परंतु उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली और मुझे अपना गुलाम बना लिया। अब वह तुम्हारा खून पीकर अपनी अधूरी शक्तियाँ पूरी करना चाहता है। इसीलिए कालिया नाग ने मुझे यहाँ तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उसने नागराज को भी अपना बंदी बना लिया है और उसे उल्टा लटका दिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरी कहती है, बहनों, उस दुष्ट कालिया नाग ने नागराज को कैद कर रखा है। हमें नागराज को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। चुड़ैल, तुम हमें इसी समय कालिया नाग के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दिलाकर आजाद कर दूंगी। ठीक है जलपरी, तुम सभी मेरे पीछे पीछे नागराज को भी अपना बंदी बना लिया है और उसे उल्टा लटका दिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरी कहती है, बहनों, उस दुष्ट कालिया नाग ने नागराज को कैद कर रखा है। हमें नागराज को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। चुड़ैल, तुम हमें इसी समय कालिया नाग के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दिलाकर आजाद कर दूंगी। ठीक है जलपरी, तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ। तब वह चुड़ैल सभी जलपरियों को लेकर नागलोक आ जाती है। सभी जलपरियों को एक साथ देखकर कालिया नाग घबरा जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, मैंने तुम्हें एक जलपरी लाने को कहा था, परंतु तुम तो पूरा जलपरी लोक उठा लाई। अब ये जलपरियां तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। फिर क्या था, सभी जलपरियां मिलकर कालिया नाग और उसके शैतानों की छुट्टी कर देती हैं और वह सब वहीं चलकर भस्म हो जाते हैं। कालिया नाग के मरते ही चुड़ैल को उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। फिर नागराज और चुड़ैल दोनों जलपरियों का धन्यवाद करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुप हो जा जलपरी, तू इस समय शैतानों के शैतान कालिया शैतान के सामने खड़ी है। एक बार एक चुड़ैल कालिया राक्षस और उसके शैतानों को लेकर एक तालाब किनारे आती है। वहाँ आकर चुड़ैल कहती है, कालिया शैतान, मैंने तुमको जिस तालाब के बारे में बताया था, मैं तुम्हें वहाँ ले आई हूँ। यही वह तालाब है जहाँ वह जलपरियाँ रहती हैं। चुड़ैल, मुझे यह जगह सही लग रही है। अब हम यहीं रहेंगे। आज से इस तालाब पर मेरा कब्जा है। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। चुड़ैल, जल्दी से मेरे लिए एक जलपरी लेकर आओ। कालिया शैतान, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए जलपरी लेकर आती हूँ। तब यह कहकर चुड़ैल तालाब के अंदर जाती है और तालाब में से एक जलपरी को पकड़कर कालिया राक्षस के पास ले आती है। जलपरी कालिया राक्षस और उसके शैतानों को देखकर डर जाती है और कहती है, दुष्ट चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुप हो जा जलपरी, तू इस समय शैतानों के शैतान कालिया शैतान के सामने खड़ी है। अब इस तालाब पर कालिया शैतान का कब्जा है। जलपरी बहुत चिल्लाती है, परंतु चुड़ैल और कालिया शैतान जलपरी की एक नहीं सुनते। कालिया शैतान उस जलपरी को मारकर खा जाता है। जलपरी को खाते ही कालिया शैतान के अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। यह देखकर कालिया शैतान बहुत खुश होता है। चुड़ैल, इस तालाब की जलपरियां तो बहुत ही चमत्कारी हैं। एक जलपरी खाने से मेरी आधी शक्तियां मुझे मिल गईं। चुड़ैल, मुझे एक और जलपरी की जरूरत है। ठीक है कालिया शैतान, मैं तुम्हारे लिए एक और जलपरी लेकर आती हूँ। यह कहकर चुड़ैल फिर से तालाब में जाती है और एक जलपरी को पकड़ लेती है। वहीं पास में तालाब की एक मछली यह सब देख रही होती है। मछली कहती है, लगता है तालाब पर चुड़ैल और शैतानों ने कब्जा कर लिया है और यह एक एक करके सभी जलपरियों को खा रहे हैं। मुझे यह बात रानी जलपरी को बतानी होगी। यह कहकर वह मछली रानी जलपरी के पास आ जाती है और उसे सारी बात बता देती है। रानी जलपरी कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मछली, तुमने मुझे यह बात बताई। परंतु मछली, मैं उस चुड़ैल और दुष्ट शैतान का सामना नहीं कर सकती। इस
इससे पहले वह चुड़ैल मुझ तक पहुँचे, हमें किसी से मदद मांगनी होगी। ऐसा कहकर रानी जलपरी नागिन और नागराज को याद करती है। जलपरी के याद करते ही नागिन और नागराज दोनों उसी समय वहां आ जाते हैं। जलपरी कहती है, नागराज, हमारी रक्षा कीजिए। कुछ शैतानों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। वह तालाब की सभी जलपरियों को पकड़कर एक एक करके खा रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए नागराज। रानी जलपरी की बात सुनकर नागराज एक जलपरी का रूप ले लेते हैं जलपरी की रानी, अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उन सबको कैसे सबक सिखाता हूँ। और उसे बाहर ले आती है। तालाब से बाहर आते ही नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और चुड़ैल पर एक जोरदार वार करता है। नागराज के एक ही वार से चुड़ैल के प्राण निकल जाते हैं। और वहीं नागिन और जलपरी की रानी मिलकर कालिया राक्षस और उसके शैतानों को वहीं मार देते हैं। इस तरह वह तालाब शैतानों के चंगुल से आजाद हो जाता है। जलपरी की रानी नागराज का धन्यवाद करती है।